गजाननं पूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणेशाय नमः। देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ मोक्ष नगरी काशी की परम पावन भूमि को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय महान शिव कथा सम्राट श्री राम मंदिर पीठाधीश्वर महंत श्री व्यास के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य ज्योतिष विद्या के प्रकांड ज्ञाता आचार्य श्री मंचासीन शक्ति स्वरूप ब्राह्मण देवता कर्णप्रिय संगीत मंडली एवं इस भव्य सत्संग आयोजन की भूमिका बनाकर उसे साकार रूप देने वाले महाराज श्री के सचिव महोदय के साथ समस्त इस यजमान आज इस पंडाल में उपस्थित यजमान रूप में समस्त माताओं और बहनों, सशक्त धर्म प्रिय पुरुष समाज सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं सर्वप्रथम काशी नगरी में हो रहे इस भव्य आयोजन की जो कल्पना हमने की थी उसे साकार करने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाने वाली हर शख्सियत को मेरा सादर प्रणाम है, बारंबार धन्यवाद है, क्योंकि उस पुण्य का भागीदार बनने का अवसर मुझे भी मिल पाया। क्योंकि सुंदरकांड में कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख तरी तुलाइक यंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। अर्थात धरती एवं स्वर्ग के समस्त सुख मिलाकर एक तरफ रख दिए जाए तो भी सत्संग से प्राप्त होने वाले परम सुख और परम गति के समक्ष ना के बराबर है। और उस पर भोलेनाथ की कथा काशी नगरी में, जो कि भगवान भोलेनाथ की प्रिया है, सुनने का सौभाग्य अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये आपके और मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है। और उसी के साथ इस स्वामी नारायण मंदिर के पावन स्थल पर बैठकर जो आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं वह
स्वयं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करने के समान पवित्र है। इतना ही नहीं, आप सभी के साथ आप सभी के परिवार को भी इस पुण्य का लाभ मिले, इसके साक्षी स्वयं भगवान विश्वनाथ बने। मैं महाराज श्री को एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझकर काशी नगरी की इस पावन धरा पर धर्म चर्चा करने का एक अवसर प्रदान किया। हालांकि महाराज श्री ने हास परिहास में आपसे कह दिया कि मैं यहाँ कथा सुनने नहीं बल्कि अपने पतिदेव से मिलने आई हूँ, परंतु महाराज श्री स्वयं जानते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पुण्य कमाने आई हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं अपने जीवन में महाराज श्री के सत्संग से अनेकों चमत्कार देखे हैं। मैंने यजमान बनकर कथा कराने वाले अनेकों लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित होते देखा है, उनको परम फल प्राप्त करते देखा है, परेशानियों से निजात पाते देखा है, ऐसे चमत्कार होते देखा है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा बारंबार प्रणाम है गुरुदेव के चरणों में कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। इसीलिए बार बार मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना यह आयोजन संभव नहीं हो पाता। आइए जानते हैं सत्संग है क्या। सत्संग है क्या, जिसके लिए महाराज श्री जैसे अनेक महान संत अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन आप जैसे शिष्य भक्तों को सत्संग करने में बिता देते हैं। क्या रहस्य है, वह जानना आपके लिए परम आवश्यक है। सत का तात्पर्य है सत्य, एवं सत्संग का तात्पर्य हुआ आप सत्य का संग कर पाए। जानते हैं, जब कबीर दास जी का अंत समय आया तो वे भावा विभोर होकर रुदन करने लगे। तो भगवान बोले, कबीरा, तूने समस्त जीवन, संपूर्ण जीवन में आनंद ही आनंद की प्राप्ति की, भगवत भजन किया, तो अंतिम समय आने से क्यों रो रहे हो? क्या मृत्यु से भय है? इस पर कबीर दास जी ने कहा, हे भगवान, मुझे भय मृत्यु का नहीं, मैं ये जानता हूं कि इस धरती पे होने वाले सत्संग का सुख मुझे वैकुंठ नगरी में प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं ये मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ जाने की कल्पना से डरता हूं। तो ऐसी है सत्संग की महिमा। एक समय की बात है, महाराज श्री जैसे एक महान संत सत्संग कर रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने सुना महाराज श्री कह रहे थे कि आपके जीवन में घटित होने वाली प्रत्यक्ष परोक्ष सभी घटनाओं की वजह आपके कर्म है, आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। महाराज श्री की बात सुनकर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया।
कथा के विश्राम के बाद जाकर महाराज श्री से मिला और पूछने लगा, यदि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही हमें भोगना है तो सत्संग करने से क्या फायदा। इस पर संत जी मुस्कुराते हुए बोले, वो वहां दूर रखी एक ईंट देख रहे हो, इसे अगर छत पर ले जाकर नीचे किसी राह चलते व्यक्ति पर गिरा दो तो क्या होगा। व्यक्ति बोला, महाराज श्री उसे बहुत चोट लगेगी, दर्द भी होगा। तो महाराज श्री बोले, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अब ये बतलाइए, अगर उस ईंट के भार के बराबर एक रुई का गट्ठर बनाकर तुम ऊपर से उसी व्यक्ति के ऊपर फेंकते हो तो क्या होगा। वो व्यक्ति बोला, महाराज श्री उस रुई के गट्ठर से लगी चोट का एहसास नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। तो महाराज श्री मुस्कुराते हुए बोले, बेटा इसी तरह सत्संग में आने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में मौजूद दुख, दर्द, तकलीफ का बोझ हल्का लगने लगता है। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इस मानव शरीर को पाकर कैसे ईश्वर भक्ति में लीन रहते हुए आपको अपने कर्मों के बोझ को हल्का करना है, वो सत्संग सिखाता है। वह व्यक्ति जो नित्य प्रतिदिन सत्संग में आता है, ईश्वर की दिए हुए दुख, तकलीफ और खुशियों को एक समान मानकर हंसकर सह जाता है। अर्थात सत्संग में पड़ा आपका एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। आप माने या ना माने, जब जब आप सत्संग में जाएंगे, जब आप सत्संग में जाएंगे तो आप एक गुरु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं, और जहां आपने गुरु के दरबार में हाजिरी लगा दी तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आप पर बरसने लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ईश्वर की कृपा आप पर स्वतः ही बरसने लगती है। इसीलिए कहा गया है, सत्संग वह बहार है जिसका कभी पतझड़ नहीं आता। जिस प्रकार एक धूप की महक आपके पूरे घर को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार केवल मात्र आपके द्वारा किया गया सत्संग ना केवल आपके परिवार को बल्कि आपके पूरे कुल को तार देता है। आपको कल्याण के पथ पर ले जाता है। आज काशी नगरी की पावन धरा पर बैठकर मेरी परम पिता परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि आप जितने लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, ईश्वर आपको बार बार सत्संग में जाने का अवसर प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और विराम देते समय मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी को भक्ति रस में डुबाना चाहती हूँ। हरिओम हरि। बांके बिहारी के चरणों में एक छोटा सा भजन समर्पित है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे,
हे